आइए आगे बढ़ते हुए भारत की बात बताता हूं कि करते शुरुआत पहली खबर आपके सामने रखते हैं। पेपर लीक बिल पर लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी जमकर हंगामा हुआ। खड़गे के बयान के बाद बीजेपी ने चौतरफा हमला बोल दिया, यानी वार के बाद पलटवार। तो पहले ये 20 जुलाई की तस्वीर आपके सामने रखने जा रहे हैं। सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी प्रोटेस्ट का ये नया सीसीटीवी वीडियो है। इसमें छात्र और पुलिस आमने सामने आपको नजर आ रहे हैं। संसद भवन के बेहद करीब प्रदर्शनकारी पहुंच गए थे। सुनिए जरा, देखिए। संसद भवन के बहुत नजदीक का है वीडियो, 20 जुलाई का है ये, और 100 मीटर के आसपास ये प्रदर्शनकारी पहुंच गए थे। सैकड़ों हजारों की संख्या में पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी थी। ये तस्वीर देखकर आप समझ सकते हैं। ये तो 20 जुलाई का वीडियो आपने देख लिया, और अब आज की तस्वीर भी आपके सामने रखने जा रहे हैं। हैदराबाद में सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी ने प्रदर्शन किया, लेकिन आज शांतिपूर्वक। जिंदाबाद, जय 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 भीम, जय भीम जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम जय भीम, जिंदाबाद इंकलाब जिंदाबाद, वंदे मातरम वंदे मातरम, और विद्यार्थी अमर वीरुలకు जोहार जोहार, और विद्यार्थी अमर वीरुలకు जोहार जोहार, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय, भारत माता तो आज की तस्वीर, आज की नारेबाजी आपने सुन ली। वही जंतर मंतर प्रदर्शन के साइड इफेक्ट्स भी आप दिख रहे हैं। रांची में, झारखंड की राजधानी रांची में जेपीएससी और जेपीएसएससी परीक्षाओं में गड़बड़ियों को लेकर छात्र संगठन ने मोर्चा खोल दिया है। देखिए रांची की तस्वीर। रांची के बाद लिए चलते हैं राजधानी जयपुर। जयपुर में एनएसयूआई ने दिल्ली में छात्रों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर प्रदर्शन किया। कुछ छात्र पानी की टंकी पर भी चढ़ गए। इस दौरान देखिए। 4 साल से प्रदेश में छात्र संघ चुनाव सरकार नहीं करवा रही है। सरकार ने घोषणा पत्र में वादा किया था कि हम सत्ता में आएंगे तो छात्र संघ चुनाव बहाल करेंगे, लेकिन अभी तक नहीं किए। इसलिए आज हमें क्रांतिकारी कदम उठाना पड़ा है, क्योंकि पिछले 4 साल से हमने हर तरीके का प्रयास किया है, लेकिन सरकार छात्र संघ चुनाव बहाल नहीं कर रही। अब आर पार की लड़ाई है, या तो छात्र संघ चुनाव बहाली की घोषणा होगी या हमारे अर्थी नीचे उतरेगी। और अब गुजरात के सूरत, और सूरत में कॉकरोच जनता पार्टी मतलब सीजेपी के खिलाफ पुलिस को शिकायत दर्ज कराई गई है। यह तस्वीर देखिए। कॉकरोच जनता पार्टी के खिलाफ जो शिकायत दर्ज कराई गई है, उसी की कॉपी आप देख रहे हैं। तो एंटी पेपर लीक बिल पर राज्यसभा में आज चर्चा की शुरुआत भी हुई। अब आपको थोड़ी वहां की तस्वीरें भी दिखा देते हैं, सुनवाई। That the Public Examinations Prevention of Unfair Means Amendment Bill 2026 as passed by the Lok Sabha may be taken into consideration. Now the bill has come to the upper house, the House of Elders. In other words, the House of Seniors, the House of Wiser, the House of Maturer. That the bill may be received and responded to. जितेंद्र सिंह को सुन रहे थे आप। और लेकिन इसी चर्चा के दौरान मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस के अध्यक्ष, उनके बयान पर जमकर बवाल हो गया। मल्लिकार्जुन खड़गे जी, Manusmriti has to do with this bill anything? No, whether this Manusmriti is having anything to do with this bill? जहां तक मेरी पूरी जानकारी है, ये तथ्यों से परे है, और मनुस्मृति का ओरिजिनल टेक्स्ट
ओरिजिनल टेक्स्ट उसको ऑथेंटिकेट। चलिए जल्दी से जान लीजिए कि राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कहा, जिस पर बवाल हो गया और भारतीय जनता पार्टी ने बोल दिया हमला। लोकसभा में पास होने के बाद पेपर लीक बिल पर राज्यसभा में चर्चा हुई। मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस बिल को लेकर सरकार को घेरा। कह रहे हैं हम चाहते हैं कि विश्वविद्यालयों में अच्छे शिक्षक, अच्छे वीसी आए, लेकिन आप जो सिलेबस बदल रहे हैं उसमें यह भी आ रहा है। कुछ सालों में 152 परीक्षाओं के पेपर लीक हुए हैं, लेकिन इस केस में एक को भी सजा नहीं हुई। सरकार क्या कर रही थी? क्या एजेंसियां सो रही थी? शिक्षा कुछ लोगों का विशेषाधिकार नहीं है। शैक्षणिक संस्थाओं पर आरएसएस का कब्जा है। खड़गे का दावा है मोदी के कार्यकाल में 1.25 लाख छात्रों ने सुसाइड किया। ये कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह सदन के अंदर दावा किया। 12 साल में पहली बार शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हुआ। दिल्ली में लाठीचार्ज पर गृह मंत्री अमित शाह से जवाब मांगा। खड़गे ने इसको लेकर अमित शाह का इस्तीफा भी मांग लिया। जेपी नड्डा ने पलटवार किया सरकार की तरफ से। जेपी नड्डा ने मनुस्मृति वाले बयान पर खड़गे को घेरा। नड्डा ने टोकते हुए कहा खड़गे के बयान से अशांति होगी। जेपी नड्डा ने खड़गे के बयान को तथ्यों से परे बताया। इस पर सभापति ने कहा खड़गे के बयान को रिकॉर्ड से हटाया जाएगा। सुधांशु त्रिवेदी बीजेपी के प्रवक्ता, वो क्या कह रहे हैं? बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने भी खड़गे को घेरा। सुधांशु ने विलियम जोन्स के अनुवाद का हवाला दिया। विलियम जोन्स ने मनुस्मृति का अनुवाद किया है और साथ ही बाबा साहेब की किताब का भी जिक्र किया। इसके मुताबिक मनु काल में कोई छुआछूत नहीं था। विलियम्स ने पहले की भी कई किताबों का हवाला दिया। प्रमोद तिवारी कांग्रेस के जो नेता हैं वो कह रहे हैं इस पर प्रमोद तिवारी ने कि एक पुस्तक दिखाया। प्रमोद तिवारी ने पूछा अगर सरकार को ऐसे साहित्य पर आपत्ति है तो इतने लंबे समय तक इस पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई? अब जरा आपको सुनवाते हैं राज्यसभा में कैसे नोकझोंक हुई सत्ता बनाम विपक्ष। सुनिए। वाइस चांसलर आरएसएस पूछ के करते हैं। प्रोफेसर की भर्ती आरएसएस के लोग होना, अरे उसको पढ़ना आता है क्या नहीं, या वो एक्सपर्ट है क्या नहीं? दूसरे कौम के कोई लड़के नहीं है, कोई प्राध्यापक नहीं है, सिर्फ आरएसएस अटैच्ड लोग विश्वविद्यालय में भर्ती होते हैं। देश इन सवालों का जवाब चाहता है। अगर गृह मंत्री इनके जवाब नहीं दे सकते तो उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। जयराम रमेश जी बहुत विद्वान व्यक्ति हैं, मैं उन्हें बताना चाहता हूं सर, विलियम जोन्स जो कलकत्ता हाई कोर्ट के जज थे 1790 में उन्होंने मनुस्मृति का ट्रांसलेशन किया। उन्होंने सर एक मिनट से पूरी बात चले जाता हूं सर, 3 बुक्स का ट्रांसलेशन किया। शाकुंतलम और मनुस्मृति दोनों अवेलेबल है और ये अवेलेबल नहीं है। ये किताब इनके कार्यकाल में छपी है, चल रही है, प्रतिबंधित नहीं है, तो अगर ये दिखा रहे हैं तो गलती इनकी। हम सब लोग जिम्मेवार सदस्य हैं। मेरा निवेदन है कि जो उन्होंने कहा है, जहां तक मेरी पूरी जानकारी है, ये तथ्यों से परे है और मनुस्मृति का ओरिजिनल टेक्स्ट उसको ऑथेंटिकेट करे, ये ओरिजिनल नहीं है। 33 साल तक जो ये काम ना कर सके वो आज अंजाम होने जा रहा है। लेकिन मुझे यकीन है इस देश में कुछ ऐसे भी कुछ बुद्धिजीवी थिंकर होंगे जो इसका भी आकलन करेंगे कि 33 साल वो क्या कारण थे, वो कौन से वेस्टेड इंटरेस्ट थे, वो कौन से मैनेजमेंट कोटा थे कॉलेजों के। तो राज्यसभा में हंगामा हुआ, लेकिन इसी बीच बड़ी खबर है। राज्यसभा से ही चर्चा के दौरान विपक्ष का वॉकआउट देखने को मिला। राज्यसभा से विपक्ष का वॉकआउट, पेपर लीक पर चर्चा से वॉकआउट। जेपी नड्डा ने विपक्ष पर गंभीर आरोप भी लगाया है। विपक्ष का बर्ताव गैर जिम्मेदाराना है। विपक्ष एक बार फिर एक्सपोज हुआ। जेपी नड्डा ने यह पलटवार किया है। सर, मैंने आज सुबह ही कहा था कि विपक्ष मुद्दा विहीन हो गया है और आज इन्होंने अपने काम से और अपने करतूत से इसको चरितार्थ कर दिया है कि विपक्ष मुद्दा विहीन हो गया है, इसके पास कोई मुद्दा नहीं रह गया है। आज लगभग 8 घंटे चर्चा चली है। हर एक सदस्य को पूरा बोलने का अधिकार दिया गया। सत्ता पक्ष ने सारे विषयों को बहुत संवेदना के साथ सुना
और उसके साथ साथ अभी जब मंत्री जी जवाब देने के लिए खड़े हुए तो गैर जिम्मेदाराना व्यवहार विपक्ष का रहा है, जो वॉकआउट करके जा रहा है, गैर जिम्मेदाराना। और इसीलिए मैंने कहा कि इनको चर्चा में कोई दिलचस्पी नहीं है। दे हैव गॉट नो रिस्पेक्ट फॉर डेमोक्रेसी, दे हैव गॉट नो रिस्पेक्ट फॉर पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स, they have got no respect for parliamentary democracy, whereas the ruling party under the dynamic leadership of Prime Minister Modi is always ready to have discussion on every topic under the sun. और ये बात आज फिर से चरितार्थ हुई है। मैं इनकी जो इन्होंने वॉकआउट किया है इसकी मैं निंदा भी करता हूं, भर्त्सना भी करता हूं, और इसके साथ साथ जिस तरीके से ये एक्सपोज हुए हैं ये सारे देश को देखना चाहिए और समझना चाहिए। जेपी नड्डा को भी आप सुन रहे थे, मतलब बड़ी खबर जो आई आपके सामने हमने रखी, लेकिन उस तरफ उधर छात्रों पर पैलेट गन को लेकर विपक्ष ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है। विपक्षी सांसदों ने इसको लेकर सरकार से फिर से जवाब मांगा है। सुनिए जरा ये नारेबाजी। चोरी कहा गया, जवाब दो, कहा गया, छोड़ो अयोध्या छोड़ो। देखिए, पैलेट गन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई। क्या कहा कोर्ट ने, चलिए जान लेते हैं जल्दी से। देखिए, आपको प्रदर्शन के दौरान पैलेट गन के इस्तेमाल पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, ये जो डिटेल्स है रखने जा रहे हैं। याचिकाकर्ता के जो वकील हैं वृंदा ग्रोवर ने दलील कोर्ट के सामने पेश किया। अब घायल छात्रों के शरीर में मेटेलिक पैलेट निकाले गए हैं, यह उनका दावा है। दिल्ली पुलिस की एसओपी में रबर बुलेट और प्लास्टिक पैलेट का जिक्र है। इसके मुताबिक मेटेलिक पैलेट के इस्तेमाल की इजाजत नहीं है। बल प्रयोग के लिए तय ग्रेडेड रिस्पॉन्स का पालन भी नहीं किया गया। यह वकील की तरफ से याचिकाकर्ता के ये पक्ष रखा गया। याचिका में पैलेट गन के इस्तेमाल पर रोक लगाने की मांग है। घायल सभी लोगों को मुआवजा देने और समुचित इलाज की डिमांड है। अब इस पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब तलब किया। कोर्ट ने पैलेट गन के इस्तेमाल की एसओपी क्या है यह पूछा, इसकी डिटेल्स मांगी। दिल्ली पुलिस को स्टैंडिंग ऑर्डर रिकॉर्ड पेश करने का निर्देश दिया गया कोर्ट की तरफ से। सुप्रीम कोर्ट ने घायल प्रदर्शनकारियों का इलाज कराने को कहा है। केंद्र जंतर मंतर प्रोटेस्ट में इस्तेमाल हथियारों का रिकॉर्ड रखे, कोर्ट ने कहा। कोर्ट ने पैलेट गन के इस्तेमाल पर फिलहाल रोक लगाने से इनकार कर दिया। पुलिस विशेष स्थितियों में इसका इस्तेमाल कर सकती है, सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कहा। तो पैलेट गन को लेकर सियासी वार पलटवार लगातार जारी है। अब आपको सुनवाते हैं विपक्ष और सरकार के अपने अपने तर्क। कई बच्चों को आंखों में वो पैलेट के छर्रे लगे, आंख पे लगे, पीछे लगे। आप सब देखे हैं, सब टीवी में आप बहुत देखते रहते हैं, आप देखे हैं। लेकिन ये देखकर हमको तो शर्म आई, उनको शर्म आया कि नहीं मुझे मालूम। जो मुझे शर्म आया, किसका आंख गया, किसका कान गया, किसका हाथ गया, किसका पैर टूटा, इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार आप है। मैं खड़गे जी आपसे फिर से विनती करता हूं, इतना सीनियर लीडर है आपका ये कांग्रेस का एमपी और कुछ लोग जो हरकत कर रहे हैं, समझाइए, ऐसा मत कीजिए। देश के युवा देख रहे हैं, ये बिल पे चर्चा सब सुनना चाहते हैं। वहां भी आपका कांग्रेस वाला उत्पात मचा रहे हैं, ठीक नहीं है। नीट में जो धोखा दिया, हम इस पक्ष में हैं कि जब नीयत साफ होगी सरकार की तो नीट जैसी परीक्षा भी साफ होंगी, उनमें भी कोई भेदभाव नहीं होगा। और जब से उत्तर प्रदेश की सरकार भारतीय जनता पार्टी आई है, 20 से ज्यादा पेपर लीक हुए। इतना बड़ा हादसा हो गया, महिलाओं को मारा गया, चोटें आई, अस्पताल में दाखिल हैं, और फिर और इनके लोग तो कह रहे हैं, भाजपा के लोग, कि ऐसा कोई पैलेट गन चला ही नहीं। और जब साबित हो गया कि हाँ चला है, फिर भी गृह मंत्री जी को फिर कुछ लोग कह दिया ये तो एसडीएम का कहा हुआ था। अरे भाई, एसडीएम ने कहा हुआ तो इनको बोलना चाहिए ना कि एसडीएम ने गलत किया, एसडीएम को सस्पेंड करो, करना चाहिए ना। इन्होंने वो भी नहीं किया, ऑब्वियसली इनकी सहमति थी। ये जंतर मंतर पर सबको मालूम है क्या हो गया, किससे आदेश से आंदोलक जो है बच्चे, उनके ऊपर वो पैलेट गन चली। पूरा रिकॉर्ड है संसद मार्ग पुलिस स्टेशन पर, पीछे से गोलियां चला। दिल्ली पुलिस के इसके अंदर है। अगर
वो लाठियां जिस पे कील लगी हुई थी उसका इस्तेमाल हुआ, पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ, इवन इलेक्ट्रिक्यूट किया गया बैरिकेड को। ये क्या खुद दिल्ली पुलिस के लोअर लेवल ऑफिसर ने कर लिया? देखिए, हकीकत को जितना ही स्वीकार करने से भागेंगे मुश्किल होगी। भारत की बात बताता हूं मैं, बढ़ते हैं आगे, अगली खबर की अब चर्चा करते हैं, बात करते हैं। देखिए, अब जरा देखिए आप, सावन महीने की शुरुआत हो चुकी है और इसी के साथ अयोध्या की भव्य सरयू आरती भी आपके सामने। तो चढ़ावा चोरी पर घमासान के बीच मंदिर ट्रस्ट के दिनेंद्र दास ने अयोध्या में पूजा की है। लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष ने फिर से चंदा चोरी मामले पर दिल्ली में प्रदर्शन किया और संसद परिसर में दान पत्र लेकर सांसदों ने पैसे भी दान किए। विपक्ष सरकार से इस मुद्दे पर जवाब की मांग कर अरे सोच समझ के डालो, चोरी हो सकती है। भाई थोड़ा पीछे रहिए ना। बाहर निकालिए उनके निर्दलीय और तो संसद परिसर से तस्वीरें अभी आप देख रहे थे और समाजवादी पार्टी के जो तमाम सांसद हैं उनकी मौजूदगी, ये सब कुछ आपने देखा। क्योंकि समाजवादी पार्टी जो है इस मौके को हाथ से गंवाना नहीं चाहती। तो लखनऊ में देखिए, अब समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने इस मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश की। और इसके बाद पुलिस ने समाजवादी पार्टी के कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। तो पेपर लीक केस के साथ विपक्ष चढ़ावे चोरी को लेकर भी हमलावर है। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी को लेकर विपक्ष का यह प्रदर्शन आप देख रहे थे। आज लगातार दूसरे दिन दान पेटी लेकर पहुंच गए समाजवादी पार्टी के जो सांसद हैं। दान पेटी में सांसदों ने पैसा भी डालना शुरू किया ताकि ध्यान खींचा जाए और सरकार को घेरा जाए। मकर द्वार पर सांसदों ने जमकर नारेबाजी भी की, जिसे आपने सुना। पेपर लीक में छात्रों के साथ मारपीट के साथ चढ़ावा चोरी पर यह घेराबंदी है सरकार की। इंडिया गठबंधन इन दोनों मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी में है। विपक्ष की मांग, राम मंदिर चढ़ावा चोरी में सरकार बयान दे। समाजवादी पार्टी इस मुद्दे को जोर शोर से उठा रही है। यूपी चुनाव से पहले लखनऊ से दिल्ली तक घेरने की तैयारी है और कल भी अखिलेश और डिंपल यादव ने दान पेटी में पैसा डाला था। अखिलेश यादव ने एसआईटी की जांच पर सवाल उठाया था। अखिलेश ने कहा था कि इसकी निष्पक्षता पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। उन्होंने तंज कसते हुए पूछा था कि एसआईटी कौन करेगा। अखिलेश यादव ने एसआईटी को शेयर इन थेफ्ट यानी चोरी में हिस्सा बताया। 2027 चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी यह मुद्दा छोड़ना नहीं चाहती किसी भी हाल में।